हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके एसपीडी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इसमें से कई प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। दोस्तों, साथ ही यदि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? शून्य का आविष्कार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चरक निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे? चरक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया था कि कनिष्क के दरबार से निम्नलिखित में से कौन से राजवैद्य संबंधित थे, तो वह थे चरक। चरक राजवैद्य थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? सूर्य का ताप जो है पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण। सूर्य का ताप जो है यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण माध्यम से पहुंचती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? संवैधानिक सलाहकार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा ही किया जाता है, वह सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारतीय संविधान सभा की गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बाबर की इच्छा अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ पर है? बाबर के इच्छा अनुसार उनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काबुल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकरवी। सकरवी जो है वह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। फिलाग्रा रोग जो है वह नियासिन की कमी से होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? यह प्रश्न भी हाल ही में पूछा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नौरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? नौरोज त्यौहार को राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन के द्वारा। गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा नौरोज त्यौहार को भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? भारत का प्रथम वायसराय राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। ध्यान रखिए, यहाँ वायसराय पूछा जा रहा है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1858 के एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, काले वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह किस देश में स्थित है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए में जो है ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना कहाँ पर किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूना में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना पूना में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो है भारत में कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने इनमें से कौन सा व्यक्ति गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु। वह खुद ही गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? अशुद्ध कपूर को कौन सी विधि से शुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन विधि से अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, यह प्रश्न हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है वह कब किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। थ्री गार्जेज डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थ्री गार्जेज डैम यह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घनत्व को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिकोनोमीटर का। पिकोनोमीटर का प्रयोग जो है घनत्व को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सांड यानी कि बुल संबंधित गौतम बुद्ध के किस घटना से है? बुल का जो संबंध है वह गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन्म से। गौतम बुद्ध के जन्म से सांड का संबंध है, यानी कि बुल का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? हैरी पॉटर श्रृंखला इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग के द्वारा हैरी पॉटर श्रृंखला नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के राष्ट्रपति से मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड के राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। शाश्वत नगर के नाम से इनमें से किस नगर को जाना जाता है? शाश्वत नगर के नाम से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम। इटली की राजधानी रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। रॉक गार्डन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना
नेक चंद के द्वारा किया गया था। नेक चंद के द्वारा रॉक गार्डन की स्थापना की गई थी जो चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होमोसेपियंस, इसका शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञानी मनुष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा के संचलन से ग्रेसम का नियम संबंधित है। यह प्रश्न हाल ही में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था, इसमें धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी, इटली एवं जापान जो है यह धुरी राष्ट्र में थे। उस समय 2 गुट बटा हुआ था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसका मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मार्बल का निर्माण निम्नलिखित में से किस चट्टान से हुआ है? मार्बल का निर्माण इनमें से किस चट्टान से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फसलों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है फसलों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसा प्रश्न भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन सी शहर किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे है वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है। यह शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा का प्रयोग जो है मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मुद्रा नायल में प्रयुक्त टाइप धातु क्या है? यानी कि जो मुद्रा करेंसी बनती है उसमें से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो सिक्का बनता है इनमें कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा एवं एंटीमनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि पक्षियों का अध्ययन जो है इनमें से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करती है? भारत की जो संसद है वह एक वर्ष में कम से कम कितनी बार उसका बैठक होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम से कम 2 बार भारतीय संसद की बैठक एक वर्ष में होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। राज्यसभा के पदेन सभापति निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कौन होता है राज्यसभा के पदेन सभापति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता है, उसमें सभापति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।